उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में लाठीचार्ज की घटना को लेकर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नूरी खान ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन में प्रतिबंधित मार्ग पर जबरिया मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो बखेड़ा हो गया। जुलूस में शामिल लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर अब कांग्रेस नेत्री नूरी खान मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर आई हैं। नूरी खान ने सवाल उठाया कि किसकी सहमति से मार्ग परिवर्तित किया गया, उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। लाठीचार्ज किसके निर्देश पर हुआ? लाठीचार्ज के दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। ली गई है, क्या मांग है और क्या कहना चाहिए? देखिए, उज्जैन में सभी धर्म और समाज के अपने जुलूस, अपनी यात्राएं निकाली जाती है। उसी तर्ज पर मुहर्रम भी निकाले जाते हैं मुस्लिम समाज द्वारा। लेकिन मुहर्रम की 9 तारीख को यानी कि 6 जुलाई को पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके बड़े साहब के रास्ते पर जो निर्दोष लोग थे, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो यहाँ पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज मैंने पहला सवाल उठाया है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन कह रहा है कि मार्ग परिवर्तित किया गया था, तो मैं चाहती हूँ कि मार्ग परिवर्तन किसकी सहमति से किया गया था, उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। दूसरी मेरी मांग है कि लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए, और तीसरी मेरी मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पर धार्मिक भावनाओं का आहत करते हुए दुलदुल जिनके कंधों पर था, उनके पैरों पर लाठियां बरसाई गई, और दुलदुल को गिरने के बाद जो श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक है, उस पर भी लाठियां बरसाई गई। जो उनकी भावना से जुड़े हुए झंडे थे इमाम हुसैन की शहादत के, उनको जूतों से रौंदा गया। तो वहां पर कौन कौन पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे, उन पर कार्यवाही की जाए। साथ में निर्दोष लोगों पर जो FIR दर्ज की गई है, नामजद और अज्ञात, उनकी पूरी जांच करके उनपे से झूठे प्रकरण हटाए जाएं, क्योंकि धारा 157 के तहत FIR दर्ज होने की 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन में लगातार मुहर्रम पर जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें किसी विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये सवाल पूछे हैं कि आपने परंपरागत मार्ग को आखिर डाइवर्ट कैसे कर दिया, बैरिकेडिंग करके बड़े साहब जाने से क्यों रोका गया। ये सारे सवाल के जवाब मैं पुलिस प्रशासन से चाहती हूँ। आगे क्या? मैं न्यायिक जांच की मांग चाहती हूँ, और साथ में हाईकोर्ट में भी प्राइवेट पिटीशन लगाने की तैयारी चल रही है। मैं इस लड़ाई को लेकर, सड़क से लेकर और न्यायालय तक ले जाऊंगी। नूरी खान ने कहा कि उज्जैन में विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। नूरी खान अब हाई कोर्ट में मामले की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पारंपरिक मार्ग को कैसे प्रतिबंधित कर दिया गया? इतने घंटे में बैरिकेडिंग के लिए कोई चर्चा हुई आपके प्रशासन से? देखिए, बैरिकेडिंग के लिए खुद पुलिस प्रशासन ने जो अपनी बाइट दी है कि मार्ग प्रतिबंधित था इसलिए बैरिकेडिंग की, तो प्रतिबंधित कैसे कर दिया गया? पारंपरिक मार्ग को आप बगैर सहमति के, बगैर समय दिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्शन अब्दालपुरा से था, तो आप आगे बढ़कर अब्दालपुरा को बैरिकेड करते, पर आपने तो बड़े साहब के रास्ते को बैरिकेड कर दिया। और जो मीडिया के साथी हैं वो भी जानते हैं सालों से कि बड़े साहब पर जुलूस ले जाया जाता है। आपको बैरिकेडिंग जी ने जो वीडियो वायरल किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब प्रशासन से बात हो गई थी, उसके बाद फिर बैरिकेड तोड़ के जाने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने मकसूद अली जी ने जो भी लिखा है, ये उनके सवाल है, जवाब भी उनसे मांगा जाए। मैं यहाँ पर एक सामाजिक लड़ाई लड़ने के एतबार से आई हूँ, और ये लड़ाई बहुत जायज है, क्योंकि अन्याय हुआ है। मुझे न्याय की उम्मीद है। वो पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जिधर बड़े साहब बैठते हैं उधर महिलाएं और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में थे। अगर वो लोग उधर घुसते तो कोई घटना भी हो सकती थी। इसके पहले तो कभी कोई घटना नहीं हुई। इसके पहले भी 40 साल पहले और 20 साल पहले भी महिलाएं और बच्चे वहां मौजूद होते थे। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन महिलाओं और बच्चों को बचाने की बात कर रही है, और उन्हीं महिलाओं के मासूम बच्चों को, जो नाबालिग है, उनको लाठियां मार रही है। तो पुलिस आखिर मार किसको रही है और बचा किसको रही है? उनका टारगेट क्या है वो हमें नजर आ रहा है। कुल मिलाकर नूरी खान मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।